ओके, कैसे हो सब लोग? सब ठीक, बढ़िया। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, अब देखो ये जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अभी हाइट्स और डिस्टेंस, जब भी मैं इस चीज की बात करता हूं, व्हाट डज हाइट एंड डिस्टेंस मीन टू यू, एकदम सिंपल भाषा में कोई भी चीज की हाइट या डिस्टेंस की बात करो तो क्या होती है? किस चीज की बात कर रहा हो? लेंथ की बात कर रहा हो उसकी। और लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। सबको ये बात पता है, अच्छे से पता है, बराबर? ठीक है, अच्छा, ओके। बिफोर स्टार्टिंग विथ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मैं एक चीज बनाता हूं यहां पे। ठीक है, आप लोग इस पे ध्यान देना बच्चे लोग। ठीक है, अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? राइट एंगल ट्राइंगल, सबको ये पता है। ठीक है, अच्छा, इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, कुछ तो नाम दे देते हैं, रैंडम नाम दे दिया मैंने, ए बी सी। ठीक है, यहां पे कुछ एंगल बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं थीटा। ठीक है, कुछ एंगल बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं थीटा। आपको इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब ये थीटा के सामने वाले साइड को क्या, कौन सा साइड बोलते हैं? क्या बात है, ऑपोजिट साइड बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और थीटा के साथ जो साइड लेटी हुई है, एडजेसेंट साइड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस होती है द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, हमने ये साइड्स और ये थीटा को कंसिडर करते हुए 6 रेशियोज पढ़े थे लास्ट ईयर। कितने रेशियोज पढ़े थे? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, बराबर? उसमें से मुझे सिर्फ 3 रेशियो काम के, कितने? 3। ये चैप्टर के लिए 3 रेशियो काम आएंगे। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूं सीधा सीधा। ठीक है, पहला आपका रहेगा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, एंड तीसरा जो होगा वो होगा टैन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? यस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब इस केस में क्या आएगी? BC बाय AC। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या आएगी बोलो? AC बाय AB। ओ, यहां पे गलती हुई है, देखो जरा, BC अपॉन क्या था? AB। ठीक है, यहां पे क्या आएगा बोलो? AC अपॉन AB। और ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होती है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट टैन होती है आपकी, विच वॉज योर BC बाय AC। ठीक है, ये 3 रेशियोज आपको याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हमको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जब भी मैं हाइट या डिस्टेंसेस की बात करता हूं, ठीक है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो यहां पे आप खड़े हो, इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे आप खड़े हो। ठीक है, आप दूर कहीं एक टावर को देख रहे हो। ठीक है, आप दूर कहीं एक टावर पे कोई लड़की खड़ी है, अच्छी लड़की खड़ी है, दरवेश, उसको आप देख रहे हो। देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक्स लड़की, एक्स खड़ी है तेरी, मान लेते हैं। ठीक है, देख रहे हो आप उसको। अच्छा, अब आप कुछ एंगल बना के देख रहे हो, थीटा बना के देख रहे हो। आपको पता है आप उस लड़की से कितना दूर खड़े हो, उस टावर से कितना दूर खड़े हो। मान लो आप 200 मीटर दूर खड़े हो। कितना मीटर? 200 मीटर। ठीक है, ओके, आपसे मैंने पूछा बेटा वो कितने हाइट पे खड़ी है वो बता, मतलब टावर की हाइट बता। टावर के टेरेस पे खड़ी है मान लेते, टावर की हाइट बता, मैंने ऐसा पूछा, तो कैसे बताएंगे? क्या यूज करके बताएंगे? बताओ, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा इसमें? बता दो। टैन थीटा होगा। कैसे पता चला टैन थीटा होगा? एग्जैक्टली। आपने क्या किया? ये एंगल को देखा, ये एंगल के सामने वाली साइड और बाजू वाली साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है। बाजू वाली साइड की इंफॉर्मेशन है, सामने वाली साइड को फाइंड करना है, बराबर? बाजू वाले साइड की इंफॉर्मेशन अपने पास है एंड सामने वाली साइड को अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। तो व्हाट इज दिस साइड कॉल्ड? ऑपोजिट साइड। व्हाट इज दिस साइड कॉल्ड? एडजेसेंट साइड, बराबर? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है? टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू इस केस में क्या आती थी? H अपॉन 200। मान लो ये थीटा आप 45 डिग्री से देख रहे हो। कितने डिग्री से देख रहे हो? 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी?
tan 45 विच इज 1 ऑफ कोर्स, और ये h बाई 200 है, तो 1 इज इक्वल टू h बाई 200, तो h की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 200 मीटर आ गई। समझ में आई सबको ये बात? ठीक है, तो 200 मीटर बड़े टावर को तू देख रहा था, 200 मीटर समझता है कितना होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। 0.2 किलोमीटर जितना टावर बनाया है, कितने माले का होगा? बहुत ज़्यादा माले का होगा। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट पे आते, जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है उस पे आते हैं। ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है उस पे आते, एक एक करके चीज़ें समझेंगे आराम आराम से। ठीक है, ओके, फर्स्ट थिंग, जो आपको पढ़नी है दैट इज नोन एज लाइन ऑफ विजन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? लाइन ऑफ विजन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, मान ले तू यहाँ पे एक पॉइंट ए पे है, यहाँ से तुझे एकदम सामने किसी की आंखों में आंखें डाल के देखनी है, मान लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एकदम देखना है, बराबर? ओके, तो तू क्या करेगा? पैरेलल टू द ग्राउंड उसको देखेगा एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी ना यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट, बराबर? ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक की, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ विजन। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल भाषा में बोले तो ये चीज समझा? आई ऑफ द ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन बन रही है, उस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ विजन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? सबको समझ रहा है? अच्छे से गया दिमाग में लाइन ऑफ विजन क्या होती है? ठीक है, अच्छा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, मान लो आप यहां पे हो, ठीक है, आपको ऊपर देखने बोला है, इस पोजीशन पे देखने बोला है, तो आपकी लाइन ऑफ विजन कैसी बन रही है? ऐसी बन रही है। ठीक है, बट ये जो एक्चुअल में थी, ठीक है, एक्चुअल में कैसी? पैरेलल टू द ग्राउंड वाली थी, उससे आपने क्या किया? अपनी लाइन ऑफ विजन को ऊपर उठाया, एलिवेट किया अपनी लाइन ऑफ विजन को, यहां पे एक टीटा बनाया आपने। ठीक है, अच्छा यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो इसके साथ में क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये बात समझ में आता है? इतना बात दिमाग में जा रहा है सबके? हाँ, तो क्या हो रहा है? ये टीटा जो बनेगा, इस टीटा का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या नाम होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात समझा? ठीक है, ओके, तो अगर आपको ऊपर देखना है तो कौन सी एंगल बनेगी? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगी। ये बात समझ में आई? अच्छा, सिमिलरली, ठीक है, ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट था। तीसरा मान लेते हैं आपको ये पॉइंट से, ठीक है, नीचे देखना है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ देखना है। ठीक है, बी वाले पॉइंट से वापस ए वाले पॉइंट पे देखना है। इसको एक्स बोल दो, सेम जैसा ये था वैसे ही होगा। ठीक है, मतलब मान ले बेटा, अभी सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, वो भी देखेगी। तेरे को समझ में आ रही है बात? ठीक है, वो देखेगी तो वो क्या करेगी? अपना हेड नीचे करेगी कि ऊपर देखेगी? नीचे करेगी ना, तेरे को देखना होगा तो, है ना, नीचे करेगी, तो ये भी एक एंगल बनेगी टीटा, बराबर? अच्छा मुझे आप बताओ, ये जो एक्स बी वाली लाइन है और ये AC वाली लाइन है, एक दूसरे के क्या दिखती है? पैरेलल दिखती है। तो ये जितनी टीटा बनेगी उतनी ही सेम टीटा ये भी बनेगी। अच्छा, बट इस एंगल का नाम क्या होता है? इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा डिप्रेशन में चली गई देखो देख के। समझ में आई बात? समझे कि नहीं? ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे डिप्रेस हो गई, हेड डिप्रेस कर दी भाई, डिप्रेशन की बात क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो ये बात समझ में आया। अच्छा, बट आपका ट्रायंगल कहां बन रहा है? नीचे के ऊपर, नीचे की तरफ बन रहा है, तो हमको सॉल्विंग कहां से करनी रहेगी? जब भी करेंगे नीचे की तरफ से ही सॉल्व करेंगे, ऊपर की तरफ से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला एंगल ऑफ कोर्स होगा, ये नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। अच्छा मुझे बताओ क्यों इक्वल होगा? कोई बता सकता है? कौन से एंगल्स बन रहे हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ये ऐसे जेड बना रही है ना, देखना ये बी वाली इधर ही है, ये ए पे देखना चाह रही है, बराबर? ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक साथ जेड बनता हुआ दिख रहा है, तो ये टीटा और ये टीटा सेम होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं ऊपर देख रहा हूं, ठीक है, ऊपर देख रहा हूं, एक मेरे दोस्त को देख रहा हूं मान लेते हैं, ठीक है, मैं उसको 45 डिग्री पे देख रहा हूं, तो अगर मेरे दोस्त को मेरी आंखों में देखना होगा तो उसको नीचे कितना देखना होगा? 45 डिग्री, नीचे 45 डिग्री देखना होगा उसको। समझ में आया? उसका हेड डिप्रेस करना होगा,
मैंने अपने हेड को क्या किया था, एलिवेट किया था, मैंने एलिवेट किया था, उसको उतना ही डिप्रेस करना होगा अगर सेम लाइन ऑफ विजन कनेक्ट करनी है तो। ये बात समझ में आई, सबके दिमाग में घुसा ये बात, ठीक है। बाकी तो मंत्र वही है, मैंने क्या बोला, एंगल को देखना, एंगल की कौन सी साइड्स दी गई है, कौन सी साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है वो देखना, कौन सी साइड्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो देखना, ठीक है। एंड देन बी फिटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना। जैसे आपने अभी जस्ट बोला कि सर 200 मीटर दूर खड़े थे आप, बराबर 200 मीटर दूर खड़े थे, आपको हाइट ऑफ टावर चाहिए थी, ये एडजेसेंट साइड थी, ये ऑपोजिट साइड थी, ऑपोजिट की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एडजेसेंट की थी, ऑपोजिट और एडजेसेंट से मिलेगी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा, tan थीटा मिल गई अपने को, ठीक है। अगर मान लो याद नहीं रहता तो मैंने क्या बोला था, ओशा छोटा, इस चीज को याद रखिए, बोला था, ठीक है। इसमें से ये जो S, C और T है, ठीक है, दिस इज साइन थीटा, दिस इज योर कॉस थीटा एंड दिस इज योर tan थीटा, ठीक है, थीटा, ओके। तो दिस इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस वन इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। इतना बात सबके दिमाग में गया अच्छे से, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। आपको पता है तीन चीजें पढ़ाई, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अभी बहुत बार क्या होता है सम में ना ऐसी चीजें बोली रहती है कि यू आर स्टैंडिंग एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको क्या लगाना है, tan थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन दी रहती है, आप ऊपर देख रहे हो ऐसा बोला रहता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो दो लोग खड़े कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है, और बीच में एक टावर है, एक बंदा इसको कुछ एंगल से देख रहा है, θ1 से देख रहा है, ठीक है, और एक बंदा कुछ एंगल से देख रहा है, θ2 से देख रहा है, और बोलते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ जब हाइट ऑफ द टावर दी रहती है, कुछ तो दी रहती है, जैसे 30 मीटर दे दी, ये 30 डिग्री दे दी, ये 45 डिग्री दे दी, कुछ भी दे दी, ऐसा कुछ दे दिया, तो आपको बोला रहेगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताओ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको दो बार वो रेशियो लगाना पड़ेगा, दो बार tan थीटा लगाना पड़ेगा, बराबर। एक बार इस ट्रायंगल में, लेट्स से ये ट्रायंगल ACM में, फिर दूसरा किस में, BCM में, दोनों में tan थीटा निकालोगे, इसकी x की वैल्यू, इसकी y की वैल्यू निकालोगे और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। ये समवॉट सिमिलर है आपके 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर से। कौन से चैप्टर पता है, सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी गुड। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। आपको एक बात बताता हूं, लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में क्या सम आया था इसका, ठीक है, ऐसा दिया हुआ था, ये ट्रायंगल था, यहां पे दी थी 52 डिग्री, ठीक है, यहां पे दी थी 45 डिग्री, ये डिस्टेंस कुछ दी हुई थी, ठीक है, नहीं एक्चुअली वो भी नहीं दिया था, ये डिस्टेंस कुछ दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था बेटा, 100 मीटर दिया हुआ था, ठीक है, ये x और y दिया हुआ था, आपको बोला था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूरा फाइंड करो, ये दिया था, ठीक है। 9th वाले बच्चे भी करके आते थे ये चीज, अगर आपको tan 52 की वैल्यू दी होती थी तो, ठीक है, सिर्फ tan 52 की वैल्यू आपको लॉग बुक से देखनी थी, ठीक है, विच वॉज 1.28, ठीक है, 1.28 वैल्यू आ रही थी tan 52 की। अगर आपको ये पता होती थी तो आप ये सम आराम से कर सकते थे, ठीक है। दैट वाज बेस्ड ऑन योर 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस, जो सम आपके लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में आया था। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। बट हम लोग किससे डील करने वाले, हम लोग डील करने वाले वर्ड प्रॉब्लम से, किससे, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अपने को वर्ड प्रॉब्लम से डील करना है और कुछ नहीं है खास, ठीक है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम में बोला रहेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, हाँ, तो उसको हमको समझना है, डेटा कलेक्ट करना है एंड वैल्यूज इनपुट करनी है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। एक बच्चा ले लेता हूं मैं यहाँ से, कृतिन, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, ओके। अच्छा, जब वो क्वेश्चन पढ़ रही है सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 22A, एक्सरसाइज 22A के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। स्टार्ट करें, है आप लोगों के पास, ठीक है। 5 MCQ दिए, 5 MCQ होमवर्क है आप लोगों के लिए, ट्राई करना घर पे, ठीक है। मैं बड़े बड़े सम्स करवाऊंगा जिसमें मैक्सिमम चीजें कवर होगी, ठीक है, ओके। विल बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ओके। पढ़ो बच्ची। The height of a tree is √3 times the length of its shadow.
द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ठीक है, मैं यहां कर लेता हूं, ये लेंथ ऑफ द शैडो ले लेता हूं, x चलेगा, x मीटर बोल देते हैं, मीटर दिया क्या, कुछ नहीं दिया ना, ठीक है, तो x इज द लेंथ ऑफ द शैडो। अच्छा, यहां से परपेंडिकुलरली ट्री खड़ी रहेगी, बराबर, नॉर्मल टू द ग्राउंड, हाँ या ना, तो 90 डिग्री की एंगल बनाएगी। कितनी है हाइट ऑफ द ट्री, √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो ये अगर x है तो ये कितनी होगी बोलो, √3x होगी। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है। ये √3x क्या चीज दी हुई है आपको, हाइट ऑफ द ट्री दी हुई है, राइट, हाइट ऑफ ट्री। अच्छा, क्या फाइंड करना है, अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये ट्री यहां पे शैडो कास्ट करी है इतनी लेंथ की, देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द शैडो है, बराबर, ये आपकी हाइट ऑफ द ट्री है। यहां से आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन देखनी है ना, बराबर, जहां से शैडो एंड होगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो आप, ये थीटा फाइंड करने बोला, ठीक है। इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ABC दे दो, ठीक है। AB को आपने हाइट ऑफ द ट्री ले लिया, BC को आपने लेंथ ऑफ द शैडो ले लिया, ठीक है। आप क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करोगे, देखो बोर्ड पेपर में क्या क्या चीजें लिखनी है, ठीक है। जब भी आपको पेपर आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, तो आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, अच्छे से देख लो। पहला चीज आप लिखोगे, कौन सा ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल ABC। अच्छा, यहां पे जो जो चीजें आपने मेंशन कर ली है, हाइट ऑफ द ट्री क्या थी, AB, लेंथ ऑफ द शैडो क्या थी, BC। अच्छा, आपने BC को कुछ लिया है तो वो भी मेंशन करना, BC को क्या लिया है, x, तो AB को क्या मिल रहा है यहाँ पे, √3x, और बाजू में क्या लिख दोगे, गिवन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड नो कि यू हैव टू राइट ऑल द डेटा विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायंगल ABC ऐसा लिखने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है जिसकी वजह से आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। क्या लिखनी है, राइट एंगल। यस, वेरी गुड बच्ची, राइट एंगल। कौन सा एंगल राइट एंगल है, एंगल ABC इज इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। सबसे पहला चीज ये स्पेसिफाई करेंगे, ये बात समझ में आया। 90 डिग्री नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं, ये बात याद रखना। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, और आपका थीटा कौन है, एंगल ACB इज टेकन एज थीटा। ये चीजें मेंशन कर दी। अब मैंने क्या बोला, थीटा को देखना, थीटा की कौन सी दो साइड्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। बोलो, ऑपोजिट और एडजेसेंट से रिलेटेड रेशियो tan थीटा, तो यहां लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, सीधे सीधे लिख दूं, √3x/x, x कट गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बोलो फटाफट, tan थीटा इज tan 60 डिग्री, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अब कंपेयर करने के बाद देयरफॉर आप बोलोगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, इसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है स्टैंडर्ड एंगल्स का आपको, ठीक है। आई होप सबके पास वो इंफॉर्मेशन है, नहीं है तो यहां लिख देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीन चीजें, ठीक है। ये तीन रेशियोज के बारे में तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके, बना लेते हैं यहाँ पे 0, 30, कौन से स्टैंडर्ड एंगल थे बच्चे, 45, 60 एंड 90, वेरी नाइस, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड एंगल्स थे। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको सिखाया था, मेथड सिखाया था, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना, सबको 4 से डिवाइड कर देना, बराबर, और हर एक चीज की क्या मार देना, रूट मार देना, तो आपको साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएगी, साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएगी, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 मिल जाएगी आपको रूट लेने के बाद में, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे, कॉस की चाहिए तो ये लेफ्ट टू राइट लिखी हुई है, राइट टू लेफ्ट लिख दो, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है, बराबर। tan थीटा चाहिए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, फर्स्ट बाय सेकेंड, 0/1, 0, ये क्या आएगा, 1/√3, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, और ये क्या आएगा, और 1/0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, ठीक है। एटलीस्ट इतने स्टैंडर्ड एंगल्स में एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आने चाहिए, ठीक है। इतने स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज तो आपको आनी ही चाहिए, बिकॉज अगर स्टैंडर्ड एंगल दिया रहेगा ना तो आपको लॉग बुक भी यूज नहीं करने बोला रहेगा,
समझ में आ रहा है? और आपका काम ईजी होगा अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स पता होंगे तो। ये चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, एटलीस्ट इन तीनों का तो याद ही रख लो, समझा? ठीक है, सबको ये सब समझा? ठीक है, फटाफट कॉपी करना, मेरे साथ साथ कॉपी करोगे तो बेटर होगा। ठीक है, डन। अच्छा, अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें जो लिखी ना, हर इसमें नहीं लिखूंगा, ठीक है? ये सब जो जो आपको लिखने के लिए बोला मैंने, गिवन वगैरह ये सब, ठीक है? आई विल नॉट बी राइटिंग ऑल दोज थिंग्स, वरना अपना चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा हाई लेवल पे सिर्फ ट्रायंगल आपसे पूछूंगा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और कौन सा रेशियो यूज़ कर रहे हैं वो पूछूंगा, ठीक है? आपको बताना है ये चीज़, हर बार आपको बतानी है ये चीज़ कि क्या लगेगा इसमें, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तब बताना, ठीक है? पहले ही मत बोल देना। चले आगे। ओके, चलो देखो, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो जब जिस पार्ट में आप लोग खुद लिख रहे हो वो पार्ट को स्किप कर करके देख लेना, ठीक है? इतना तो आई थिंक सब में दिमाग है ना? बराबर है भाई, ठीक है? कर लोगे ना? चलो बढ़िया, चले आगे, चले चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बची डेटा। देखो, इतना सारा डेटा एक साथ प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है? क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब मुझे तो खाली एक ही समझा कि ए से मैं टॉप ऑफ द टावर पे देख रहा हूं, बी पे देख रहा हूं, ऐसा मैंने समझा, बराबर? इतना बात समझ में आया, ठीक है? कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बची? 60 डिग्री, है ना? और ये बीसी पूरा मेरा टावर है, बीसी मेरा क्या है? पूरा टावर। अभी टावर नॉर्मली खड़ा रहेगा ऑफ कोर्स, है ना? टेढ़ा तो नहीं खड़ा होगा, लीनिंग टावर तो है नहीं आपका, कुछ एंगल पे खड़ा होगा, बराबर? ठीक है, हमारा अजम्पशन ये रहता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगी। कितना दूर है? कितना दूर है टावर मेरे से? 160 मीटर दूर है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है? द टावर इज 160 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट? आपको क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब इसको हम h ले लेते हैं, ठीक है? ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC लेंगे, बराबर? और कोई ट्रायंगल तो दिख नहीं रही सर यहाँ पे, क्या लगाएंगे बोलो? tan थीटा। देखो, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द सम्स में यहाँ पे tan थीटा ही यूज होगा। जब भी ऑपोजिट और एडजेसेंट की बात होगी तो क्या यूज होगा बच्चे? tan थीटा। आपको ये याद रखना है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा? 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, h अपॉन 160, बराबर? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू h अपॉन 160, राइट? h की वैल्यू चाहिए, क्या आ जाएगी? 160 इंटू √3, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 160 इंटू 1.732। तो मैं इसको ऐसा लिख लूँ, 16 इंटू 17.32, चलेगा क्या? ये जीरो हटा के एक इसका एक पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, बराबर? और यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं तो सेम ही आंसर आएगा, राइट? करेक्ट। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1.732 है, क्या था? 1.732 था कि 17.32? ठीक है, 17.32 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 16 है, ठीक है? डायरेक्टली करते हैं। आप लोग देखो 16 की टेबल आना बहुत जरूरी है। 16 2 जा 32, यहाँ क्या लिखेंगे? 2, इधर क्या जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? 16 3 जा 48, 48 प्लस 3 कितना होता है? 51, 5 ऊपर चले गया। 16 7 जा किसको आता है? 16 7 जा 112, यस 112। 112 को 5 ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी? 117। तो यहाँ पे क्या आ गई? 17, मतलब 117 थी तो 11 ऊपर गई। 16 1 जा
16 बराबर, 16 वन जा 16 और प्लस 11 किया तो कितना हुआ 27। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 16 इंटू 17 था 277.12 आएगा, राइट। तो आपकी फाइनल हाइट क्या आ जाएगी, फाइनल हाइट क्या आ जाएगी 277.12 मीटर, समझा। द हाइट ऑफ द टावर इज 277.12 मीटर। देखो जो मैंने एग्जांपल में दिया उससे भी बड़ा टावर है। तो भैया आंसर चेक करो एक बार, करेक्ट लग रही है, देख लो, देख लिया करो, खुद से देख लिया करो, एक बंदा देख लिया करो, ठीक है। अच्छा, वी विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग। मुझे किसी से ये नहीं सुनना है कि मेरा कैलकुलेशन नहीं होता, ये मैं किसी से नहीं सुनूंगा कि मेरा कैलकुलेशन नहीं होता सर, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए पूरा मल्टीप्लाई करके दूंगा, ठीक है, एंड तक मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सब कुछ, ठीक है। आज के लेक्चर में जितना भी होगा सब कुछ मल्टीप्लिकेशन के साथ आंसर निकालेंगे, ठीक है राइट आंसर, एग्जैक्ट है, बहुत बढ़िया, होना ही चाहिए। हटा देते इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। अरे 3 तो अभी किया, बराबर। क्वेश्चन 4 क्विकली आ जाओ, पढ़ो बच्चे। अच्छा, अभी इससे क्या समझा, ये वॉल है, यहाँ पे लैडर ऐसे प्लेस करी गई है, बराबर, करेक्ट। अच्छा, वॉल तो 90 डिग्री बनाएगी ग्राउंड के साथ में, ठीक है। अपर एंड ऑफ द लैडर को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है, वॉल के फुट को बी बोल देता हूँ और लोअर एंड को सी बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ, और क्या दिया हुआ है, अच्छा, द फुट ऑफ द लैडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये वॉल के फुट से लैडर का फुट कितना दूर है 2.4 मीटर, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्रीज विद द ग्राउंड। 68 डिग्री दिया है, मतलब आपको लॉग बुक यूज करनी पड़ेगी, अभी नेचुरल टेंजेंट्स पे जाके tan 68 की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। सबको समझ में आता है ना कैसे देखते हैं, बताया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, और ये क्या पूछे, फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर गोज, बराबर, कितनी हाइट तक जाती है आपकी लैडर, ये आपको पूछा है, राइट। कौन सा रेशियो निकालेंगे, tan थीटा लगाएंगे, बराबर। क्या लगेगा यहाँ पे, tan ऑफ कितना डिग्री 68 डिग्री विल बी इक्वल टू h अपॉन 2.4। tan 68 विल बी h बाई 2.4। कितनी है tan 68 की वैल्यू, क्या है 2.4751, यस 2.4751 h अपॉन 2.4 के इक्वल होगी। तो h की वैल्यू कैसे मिलेगी, h की वैल्यू कैसे मिलेगी 2.4751 मल्टीप्लाइड बाय 2.4। देखो बेटा, नेचुरल टेंजेंट्स में देखना, कौन से टेबल में देख रहे हो, देखो अच्छे से, tan 68 की वैल्यू क्या थी 2.4751, बराबर, और ये 2.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेते हैं, आ जाओ मल्टीप्लाई। क्या था 2.4751 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 2.4 से कर रहे हैं, ठीक है, 51 थी, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.4 से कर रहे हैं, कर लो सर, 2.4 के आगे 0 0 0 डाल दो, ठीक है, कर लो, 0 इंटू एनीथिंग, 1 2 3 4 5 0 आ गए, यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे 5 0 आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएंगे वापस से 5 0 आ जाएंगे, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। 4 1 जा 4 4 5 जा 20, 2 कैरी ओवर, 4 7 जा 30, बराबर, 2 कैरी करने के बाद में 28 प्लस 2 30, बराबर, 3 कैरी कर लो, कितना हो गया 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 1 कैरी ओवर, 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 9, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे 4x डाल दो, ठीक है। हाँ, अब बोलो 2 1 जा 2, फिर 10 आ गया, फिर 15 आ जाएगा बच्चे, बराबर, राइट, है ना। अब 1 कैरी ओवर कर लो, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, राइट, 2 2 जा 4, करेक्ट। अब इस पूरी चीज को यहाँ 0 0 0, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 0, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी ओवर, इधर 9 आ गया, 1 कैरी ओवर, तो क्या आंसर आ गया 5.94024000, जो भी है, ये अपना आंसर आया, ठीक है। अच्छा, आपको कभी भी आंसर देना है ना, कितने डेसिमल तक दोगे, 2 डेसिमल प्लेस तक दोगे, बट 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आंसर देना है तो उसके बाद वाले डेसिमल प्लेस को भी देख लेना एक बार, ठीक है, एक बार देख लेना, बोल रहा हूं एक बार देख लेना, याद रखना ये चीज को, ठीक है।
5.94 के बाद क्या आ रहा है? तो अपने को चलेगा कि मैं 5.94 लिख दिया तो भी चलेगा, बट अगर यहाँ पे 6 आ रहा होता, ऐसा 6 आ रहा होता था तो क्या लिखते थे? 5.95 पे राउंड ऑफ करके लिखते थे उसको। ये बात समझ में आई? ठीक है, 5 या 5 से बड़ा जा रहा है तो आप राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 0 था, तो हमने क्या आंसर लिख दी? 5.94 मीटर। ये आपकी हाइट आ गई। समझ में आया सबको? इजी है? कुछ डिफिकल्ट था अब तक? नहीं? श्योर? ठीक है। अच्छा, बट जैसे मैंने लिखा है, ये दोनों सम जैसे मैंने लिखे हैं, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे? क्या क्या चीजें लिखनी है बताइए ना। आपको सब चीजें मेंशन करनी है। जैसे इसमें क्या क्या मेंशन करोगे? लेट AC बी द लैडर दैट इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर बी 2.4 मीटर। वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। आपको जो जो चीजें आपने दी है ना, वो चीजों को मेंशन करो, ठीक है। और H बी द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर गोस। ये सारी चीजें अगर आप लिख लोगे ना तो आपका काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपका काम ईजी हो जाएगा। और फिर बाद में सिर्फ ट्रायंगल मेंशन करना है, कौन सा एंगल 90 है वो मेंशन करना है। 90 मेंशन नहीं किया तो मैं मार्क्स नहीं देने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं पहले से। ये बात समझ में आया? मैं क्या, कोई भी नहीं देने वाला है। अगर 90 डिग्री मेंशन नहीं किया कौन सा एंगल है तो आपको मार्क्स नहीं देने वाले, सिंपल, ठीक है। क्योंकि 90 नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं, ये चीज याद रखना, समझा? ठीक है, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? 5th वाला पढ़ो बच्ची। 2 persons are standing on the opposite sides of a tower। बीच में कौन है? बीच में टावर है, बराबर। यहां पे 2 पर्सन है, A और B, देख रहे हो, ठीक है। हाँ, आगे। अच्छा, A से कितनी एंगल बन रही है? 30 डिग्री। और B से कितनी बन रही है? 38 डिग्री, बराबर, ठीक है। अब यहां पे फिगर को देखो, फिगर को अच्छे से देखो। फिगर राइट लग रहा है क्या? क्या नहीं मेंशन है? 90 मेंशन नहीं है। और क्या गलत लग रहा है? और क्या गलत लग रहा है? कौन सा पॉइंट? अरे हाँ, इसको कुछ भी मार्क कर लिया, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल से सवाल पूछता हूँ, कुछ नहीं, कुछ हाइट वाइट नहीं। सुनो तो यार, सिर्फ सवाल तो सुन लो, ठीक है। आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, इस पॉइंट से आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, और इसी पॉइंट से आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये वाले पॉइंट पे। कहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बन रही है? सेकंड वाले में, बराबर, ठीक है। अच्छा, अभी इसको ऐसे देखो कि आप कोई चीज से दूर खड़े हो। कहां खड़े हो? कोई चीज से दूर खड़े हो, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, आप उससे दूर खड़े हो, तो आप उस बिल्डिंग के टॉप को आराम से देख सकते हो ना, आराम से देख सकते हो कि नहीं, बराबर ना। तो वो एंगल कितनी बनेगी? छोटी बनेगी, ज्यादा एलिवेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। बट आप किसी बिल्डिंग के पास जा रहे हो और पास जाके उसको देखने का ट्राई कर रहे हो, तो एंगल क्या होगी? बड़ी होगी। तो मेरे डायग्राम के हिसाब से देखो, कौन सी एंगल बड़ी है? बी पे जो बन रही है कि ए पे जो बन रही है? बी पे जो बन रही है वो बड़ी है। तो वो वाला जो बी का पॉइंट है वो पास होना चाहिए कि दूर होना चाहिए? पास होना चाहिए। बट ये डायग्राम गलत बना दिया हमने, सब इवैल्यूएट राइट किया हमने, सब कुछ इवैल्यूएट राइट किया, बट डायग्राम गलत बना दी, समझे? तो आपको डायग्राम पे भी ध्यान देना है। जो आप डायग्राम बनाओ वो डायग्राम भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो डायग्राम कैसा बनेगा? ठीक है, ये आपकी ए बन गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बी बन गई, बराबर, बीच में टावर बन गई, करेक्ट। ओके, ये एंगल कितनी है? 38 डिग्री। और ये वाली एंगल कितनी है? 30 डिग्री। समझा क्या? देखो, मेजर करके बनाने की जरूरत नहीं, रफली भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट हमको समझ में आना चाहिए, है ना। हाइट ऑफ द टावर क्या दी हुई है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? 50 मीटर, ठीक है। ये हाइट दी हुई है आपको, 50 मीटर दी हुई है। क्या बोला है बच्चे? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट दिस डिस्टेंस बी x एंड दिस डिस्टेंस बी y। चलेगा, ठीक है। d कुछ भी मार्क कर लेते रैंडमली, और यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर लेते, चलेगा। ये तो उस सम जैसा हो गया जो मैंने एग्जाम्पल में बताया अभी आपको, जस्ट हो गया, सेम टाइप का हो गया, है ना। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर किसकी निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे, है ना, राइट। अच्छा, पहले कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? पहले कौन सा यूज करेंगे? DAC। यस, करेक्ट, यूज कर लेते हैं। यहाँ देखिए,
ट्रायंगल डीएसी में क्या लगाएंगे? tan ऑफ कितना डिग्री? tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच? h बाई एक्स। tan 30 की वैल्यू क्या है बोलो? व्हाट इज tan 30 की वैल्यू? बोलो 1/√3। अरे ये तो आनी चाहिए खुद से। h की वैल्यू कितनी है? 50। x की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। अभी x इधर चले जाएगा, x विल बी 50 इंटू √3। x विल बी 50 इंटू √3। अच्छा, विच इज 50 इंटू 1.732। 50 इंटू 1.732। अच्छा, मतलब बेसिकली मुझे 17.32 इंटू 5 करना है, वही होता है। 17.32 इंटू 5 भी करो, सेम ही आंसर आएगा, बराबर। चलो इसको ओरली करने का ट्राई करते हैं। 17 फाइजा, 17 फाइजा, 17 फाइजा, कोई तो बोल दो यार। 85, 32 फाइजा, 32 फाइजा 160, तो 85 प्लस 1.6 तो कितना होगा? 86.6। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया इसमें। x की वैल्यू क्या आ गई? 86.6। 866 नहीं आई थी बच्चे, पॉइंट शिफ्टिंग में गड़बड़ हुई थी। ठीक है, ये x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब दूसरा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बोलो? डीबीसी वाला दिख रहा है। ठीक है, ट्रायंगल डीबीसी देख पा रहे हो आप लोग, राइट? अच्छा, कितना डिग्री लगेगा? tan ऑफ 38 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट? h बाई वाई। h बाई वाई, हाइट तो सेम रहेगी टावर की। ऐसा तो नहीं है कि उस साइड वाले के लिए हाइट चेंज हो जाएगी, बराबर हो जाती है यहाँ पे कुछ लोगों की। tan 38 कितनी है? tan 38 की वैल्यू जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो। 0 पॉइंट, tan 38 की वैल्यू 0.7813 इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या थी बच्चे? 50 बाई वाई। अब y की वैल्यू कैसे मिलेगी बताओ? y की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये y यहां जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 50/0.7813। ये वैल्यू आप लोग सॉल्व करोगे? आप लोग नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग पेपर में आएगा ना, नहीं करोगे, बट आपको करनी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। अरे करना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ देखो, नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप खाली ये लिख के थोड़ी ना पूरा सॉल्विंग बता सकते हो, है ना? कुछ नहीं मिलेगा, खाली इतने का मिलेगा, 2 मार्क, 1 मार्क जितना तेरे को, ठीक है? बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ देखिए, y की वैल्यू निकालना चाहते हो, 50 अपॉन कितना है? 0.7813 है। कितने डिजिट दिखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद? 4 डिजिट शिफ्ट करूँ तो ऊपर 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू 5 लाख हो जाएगी। मतलब हमको ये चीज़ करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 लाख को डिवाइड करना है 7813 से। किससे डिवाइड करना है? 7813 से, ठीक है? अभी इतना बड़ा डिवीजन में पहले आप 7000 के बारे में सोचो, थोड़ा सा सोचो, 7 के बारे में थोड़ा सोचो। 7 के टेबल में 50 से क्लोजेस्ट वाला नंबर कौन है? 49। 7 7 49, बट इधर 7813 मतलब क्लोज टू 8 हो गया ना, ये क्लोज टू 8000 हो गया। तो अपन 6 से ट्राई करते हैं, 6 से ट्राई करते हैं, है ना? तो 7813 इंटू 6 कर लो, करो जल्दी, बताओ क्या आती है? 7813 इंटू 6 कितनी आती है? बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ, करनी पड़ेगी ना। 46878 पक्का? 46878, ठीक है? यहां ध्यान दीजिए, 46878 हो गया। यहां पे ऊपर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, राइट? ठीक है, सबट्रैक्ट करो इसको, कितना बचता है? 3122 बचता है, 3122 बचता है सबट्रैक्ट करने के बाद में। अच्छा, और ये 0 को नीचे लेके आ जाओ, 0 को नीचे लेके आ जाओ, 31220, 31220। अभी 31 के क्लोज कौन जाता है 7 में? 28, 4 से जाता है, बट ये 8 है वापस से ऑफकोर्स, तो 3 में ट्राई करो, 3 में ट्राई करो। 7813 इंटू 3 कर लो, कितनी आएगी? इसकी आधी आएगी, 23439, पक्का? श्योर हो? तो 23439 आएगी, बराबर? तो यहाँ पे 3 में चली गई, उसके बाद 7000 ऐड करते तो
245 ऊपर ऐसा कुछ हो जा रहा था, है ना, तो वो नहीं चलेगा। ओके, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 माइनस 9 1, ठीक है, इसको 10 बना दिया था, इसे 1 बना दिया, 1 में से 3 नहीं जाएगा, इसे 1 बनाओ, 11 में से 3 जाएगा, कितना होएगा 8 होगा, ठीक है, वापस 11 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 7 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, वापस कितना होगा 7781। अब 7781 7813 में जाता है क्या, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ क्या ऐड करेंगे, देखो डिवीजन भी क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का मैं, ठीक है, पैसे देके जाना बाद में, मुझे बोल रहा हूँ याद रखना, ठीक है। 77810, अभी 77810 कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, अपने को पता है ना, अगर 78130 होता था तो 10 टाइम्स जाता था, तो चलो कितना जाता है 77810 को 9 बार करो, कितना जाता है बोलो, कितना था 7813 9 सा करना है, 7813 इंटू 9 करना है, जल्दी जल्दी करके बता दो। 70317 बराबर, ठीक है, 70317 वापस कर लो, कटिंग कर लो, बोलो 10 में से 7 गई, कितनी बच गई 3 बच गई, ये 0 हो गई, 10 में से 1 गई, कितनी बच गई 9 बच गई, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया 7 कर दिया, 7 में से 3 डालो, कितना होता है 4 होता है, अरे 7493, वापस ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इधर क्या लगाएंगे 0, अभी पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पॉइंट हो चुकी है, हाँ वापस पॉइंट मत लगा देना, समझ रहा है ना, ठीक है, अरे वापस से इससे छोटा वाला 9 9 ही जा रहा है ना, अपना काम हो गया भाई, अपना काम, मैं बोला ना 2 डिजिट तक चले जाओ, 9 9 बस हो गया भाई, इतना समझ में आ रहा है ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई 63.99 मीटर, क्या बात है। अच्छा अप्रोक्सीमेट 64 कर लूं, राइट, अप्रोक्सीमेटली 64 कर लूं, चलेगा आप लोगों को, है ना, अपने को x और y का वैल्यू बोला था कि x प्लस y का वैल्यू बोला था, आपको बोला था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, है ना, डिस्टेंस ए बी चाहिए था ना, यहां देखिए छोटे में करता हूं, डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू x प्लस वाई, कितना आ जाएगा 86.6 प्लस 64, कितना आ जाएगा 150.6 मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वर्स इज हाउ मच 150.6 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर को बॉक्स करना है आपको, ठीक है, अरे 0.99 बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, यही आंसर लिखना, ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी उन दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, समझे, कितने लोग को समझ गया कैसे किया, सबको आया, देखो बेसिक लॉजिक मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, खाली कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट जाती है, कभी कभी जाती है, हर बार नहीं जाएगी, ठीक है, आपको यूजुअली वैल्यूज ऐसी देंगे ना जो कटेगी, यहां पे ना अगर आप ध्यान दोगे 6 जा 3 जा 9 जा, अगर आप देखोगे ना तो आपने 6 जा किया था उसकी आधी करनी थी, 3 जा मिल जाती थी, देख रहे हो क्या, समझा, अभी ये 6 जा और 3 जा किया हुआ था, दोनों को सिर्फ ऐड करना था, तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती थी, इतना दिमाग चलता नहीं अपना, इतना दिमाग अपना चलता नहीं है, तो अपन कर करके देखते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ना 6 3 9 मस्त वैल्यूज थी एकदम, किसी ने सोचा नहीं, अभी सोच रहे हैं ना भाई मेरे बताने के बाद, हाँ क्या बोल रहे हो, सोचा होता तो कर लिया होता है ना, फास्ट आती थी आंसर, और ठीक है, तो ये कैसे होगा, आप जितने ज्यादा मल्टीपल टाइप्स के सम्स देखोगे, ठीक है, उससे आपको पता चलते जाएगा कि कैसे कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, समझा, बोलो कुछ डाउट नहीं, एनीबॉडी, चले आगे चले, आई होप सबने लिखा है ये सब, ठीक है, 1 मिनट ले लो, जल्दी जल्दी लिख लो, क्या हुआ भाई, समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, ठीक है, देखो लास्ट ईयर जिन्होंने सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे से करी थी उनको बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा इजी है एक्चुअली, जिन्होंने नहीं करी थी उनको भी इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो यार, लग रहा है ना, वही तो पूछ रहा हूँ यार, सब इजी है, बाकी सब समझ में आ रहा है अपने को, है ना, चलो वेट करना था क्या, हुआ नहीं, किसका नहीं हुआ, हो गया ना, थोड़ी आवाज कम रखिए,
क्लास में आवाज़ नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट वाला? क्वेश्चन 5, 6 वाला करेंगे। पढ़ो बच्चे, क्या दिया हुआ है? अ बॉय इज 1.6 मीटर टॉल। ठीक है भैया, देख लेते हैं यहाँ पे, ये बॉय है आपका, कितना मीटर टॉल है? 1.6 मीटर। और अच्छा, टावर से कितना दूर खड़ा है? 20 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। और अच्छा, पहला केस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले कितना कर रहा है वो? ऑब्जर्व 45 डिग्री पे कर रहा है, देख रहे हो? सर आपने अचानक से ऐसा क्यों बना दिया सम? अरे हाइट मेंशन किया है ना उन्होंने, तो कुछ सोच समझ के मेंशन किया होगा, ऐसे तो नहीं किया होगा, है ना? सर से दिखेगा ना, घुटनों से तो नहीं दिखेगा, बराबर ना? करेक्ट, समझ में आ रही बात? अच्छा आगे देखो, अच्छा ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अभी कोई भी दो एंगल अगर इस चीज की 90 होगी तो ये दोनों भी कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली? 90। तो ये 20 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। क्यों बोलो, क्या बन गई है? रेक्टेंगल बन गई। अब ये 1.6 थी इतनी वैल्यू, तो यहाँ की वैल्यू भी कितनी आएगी? और इसे कह दो H1। फर्स्ट केस कर रहे हैं ना बच्चे, H1 कह देते इसे। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, मतलब H1 को क्या जोड़ के निकालना है? 1.6 जोड़ के निकालना है। H1 के साथ में 1.6 ऐड करके निकालना है अपने को, ठीक है। तो पहले आप H1 ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे? बताओ, ढूंढ लोगे? इस केस में तो बहुत आसान है, ये केस 1 कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। केस 1 में थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45 डिग्री, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ABCDE, ठीक है, ओके। ट्रायंगल ABC लगा देते हैं, क्या लगेगा बोलो? tan 45 डिग्री कितनी आ गई? H1 बाई 20, H1 बाई 20 डायरेक्ट लिख लो। कितनी होती है tan 45? 1 इज H1 बाई 20, तो H1 की वैल्यू क्या आ गई? 20 मीटर, बराबर। दिस इज H1 की वैल्यू, H1 की वैल्यू। अपने को क्या चाहिए? कैपिटल H1 चाहिए। कैपिटल H1 किसे आएगी? H1 प्लस 1.6 करके, तो कितनी आ गई? 21.6 मीटर। लो आ गई। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया आपका, बहुत इजी था, ठीक है। सेकंड केस में एंगल क्या है बच्चे? अच्छा, इन केस टू ये थीटा क्या कर दिया? ये थीटा को 60 डिग्री कर दिया केस 2 में, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या दे दी उन्होंने? 60 डिग्री। क्या करेंगे बोलो? वही ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC ही है। tan कितना लेना है? tan 60 डिग्री लेना है, विल बी इक्वल टू व्हाट? सेम वैल्यू H2 अपॉन 20 होगा, राइट। व्हाट इज tan 60? √3, तो √3 इज H2 बाई 20, तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 इंटू √3, तो 20 इंटू 1.732, 20 इंटू 1.732 विच इज 17.32 इंटू 2, 34.64। ये बड़ी आराम से कर लिया तूने, ठीक है। 17 का डबल किया 34, 32 का डबल किया 64, पॉइंट के बाद में 64, पॉइंट के पहले 34 आ गया, इजी था। अच्छा, बट ये तो H2 की वैल्यू है ना, बड़ा H2 की आई क्या? तो बड़े H2 की वैल्यू निकालो, क्या होगी बोलो? H2 प्लस कितना? 1.6, तो विच इज 34.64 प्लस 1.6 विच इज 36.24 मीटर। ये कैपिटल H2 की वैल्यू आ गई आपकी, समझा? सेकेंड केस में हाइट ऑफ द टावर कितनी थी? 36.24 थी। फर्स्ट केस में कितनी थी? 21.6 थी। सर हाइट ऑफ द टावर चेंज थोड़ी ना होती है, इन्होंने दो अलग अलग केस एक ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं। हाँ, ऐसे सोचना मत हाइट ऑफ द टावर चेंज हो रही है, ठीक है। दो अलग अलग केस दिए हुए, इसलिए हमने अलग अलग निकाली हाइट, समझा? सबको समझा? फटाफट कॉपी कर लो इसको बुक में, क्विकली कर लिया? क्या बात है, क्या स्पीड है तेरी, समझा कि नहीं?
समझा ना, इजी है, ठीक है। यहाँ पे लड़कियों सबको समझ रहा है, यहाँ पे भाइयों, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या हो गया? 4-5 सम जितने करेंगे आज, देखो 6:22 23 तक पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। 6-7 मिनट प्रोसेस कर लेना, समझता हो बेटा, समझता हो, कोई बात नहीं, ठीक है, डन। अच्छा ठीक है, वेट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका ही सेकंड केस था, इसका ही सेकंड केस था। डन है, ओके। हाँ बोलिए बेटा। 34.64 है, 1.60 ऐड कर रहे हैं, इधर 4 इधर 2 इधर 1 कैरी ओवर, 36.24। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ा आपको बेसिक करनी है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है, समझ में आएगा, इजी है, कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ना। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ाई मैंने, बराबर ना भाई। चले चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बची, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। अच्छा, इधर सुनने का, एक ट्री है, ये आपका ट्री है, ठीक है। इसको हमने तोड़ दिया बीच में से, बीचों बीच तोड़ दिया, हवा ने तोड़ दिया, जिसने भी तोड़ दिया, ठीक है। ये टूट गया, ये पूरी हाइट ऑफ द ट्री को मैं एच ले लेता हूं, चलेगा? ये पूरी हाइट ऑफ द ट्री है, यहां से टूट गई, और ऊपर वाली पार्ट, मतलब ये जो ऊपर वाली पार्ट है, ये कहां जाके मिल गई? ग्राउंड पे जाके मिल गई, और कितने की एंगल बना दी बच्चे? 45, क्या 90? ठीक है, 45 की बना दी। अभी ट्री की बात कर रहे हैं, ट्री भी ग्राउंड पे सीधी खड़ी रहेगी ना, बराबर ना बेटा, ठीक है। तो 90 की एंगल यहां पे बनेगी। अच्छा, इसके दो पार्ट मैं मेंशन कर लूं, इसको x बोल देता हूं और इस पार्ट को y बोल देता हूं, चलेगा? चलेगा कि नहीं? जिस पार्ट से टूटी थी, लेट्स कॉल दैट पार्ट एज a, ठीक है। जो ऊपर वाली पार्ट थी वो b थी, और ये वाली पार्ट c है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट? ab इज इक्वल टू क्या होगा? y होगा। कैसे होगा? अरे टूट के थोड़ी ना, हाइट थोड़ी ना चेंज हो गई, टूटी ना खाली, बराबर। यहां से ये उठा के यहां पे रख दी मैंने, समझ में आई बात? इस चीज को यहां से उठा के ऐसा रख दिया मैंने, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। ये बात इसमें समझने वाली थी, यही बात समझने वाली थी, बाकी सब तो दिया हुआ है। ये कुछ कम है डेटा, और कुछ है क्या दिया हुआ है? पढ़ो पढ़ो। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। आपको क्या बोलिए, क्या चीज बोलिए? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। मतलब आपको h पूछा है कि x और y पूछा है? h पूछा है, बट x और y निकालना ही पड़ेगा इवेंचुअली, और दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं टोटल हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन, बराबर, इज इक्वल टू क्या है? x प्लस वाई विच इज इक्वल टू योर h। ये अपने को ढूंढने बोला है, राइट है ना? एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, बट एक चीज नोन है और दूसरी ये एंगल नोन है, देख रहे हो? क्या मुझे x मिल जाएगा ये एंगल, और इसको यूज करके क्या लगाएंगे? विच थीटा? tan थीटा, बराबर। लगा लेते, इस ट्रायंगल ABC को यूज करते हैं, क्या लगाएंगे बच्चे? tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इज x अपॉन, अच्छा tan कितना? 45 है अपने पास, राइट। tan 45 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय कितना? 15। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी जल्दी बोल दो। 15 ही आएगी ना,
1 इंटू 15 हो जाएगी, तो विच विल बी इक्वल टू कितनी 15 मीटर। ये x की वैल्यू मिल गई। अभी आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो, पाइथागोरस से निकाल लो, पाइथागोरस से निकाल लो। नहीं निकालना पाइथागोरस से, मान लो नहीं निकालना, नहीं इच्छा होती है, साइन थीटा लगा लो, कुछ भी लगा लो, साइन थीटा लगा लो, साइन भी लगा सकते हैं ना, x मिल गया ना बेटा, ठीक है। साइन 45 विल बी इक्वल टू x बाई वाई, x की वैल्यू मिल चुकी है। साइन 45 कितनी होती है 1/√2, x की वैल्यू देखो मिल गई है 15, y, अब y यहाँ जाएगी, ये √2 यहाँ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी 15 इंटू √2। अब √2 की वैल्यू कौन बताएगा 1.414। कभी भी याद रखना √3 अगर आप लोगे तो 1.732 पूरा लेना, और इसमें भी 1.414 पूरा लेना, उसके बाद आप राउंडिंग ऑफ कर लोगे एक बार चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, एक तो मल्टीप्लाई कर लो खुद से, आसान वाला दिया है 15 इंटू √2, 15 1 जा 15 कितनी आ रही है, नहीं 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 बेटा 25 समथिंग आएगी, देखो अच्छे से देखो 21.21 आ रही है, पक्का श्योर हो, क्या बात है 21.21। अच्छा आप टोटल बता रहे थे, x और y मिल गई, x और y मिल गई। अब क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 36.21 मीटर, ये आपकी हाइट ऑफ द ट्री आ गई। ठीक है, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन इज 36.21 मीटर। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं, समझा सबको अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फाड़ दो फाड़ दो, सब फाड़ दो, कोई बात नहीं। श्रेया कोई डाउट नहीं, देखो पूछना है डाउट पूछ सकते हो, दिस इज जस्ट ए नॉर्मल लेक्चर। ऐसा मत सोचो यूट्यूब पे जाने वाला है तो नहीं पूछेंगे डाउट, डाउट पूछ सकते हो बेटा आप लोग। डाउट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग पहली बार ध्यान दे रहे हो ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप लोग इतना शांत रह के ध्यान दे रहे हो, इसलिए आपको समझ रहा है। हाँ नहीं, हमेशा होगा ही, अभी से हमेशा रखेंगे। आपको चाहिए ना, ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम वीडियो हर बार शूट करेंगे, ठीक है, ताकि आप सब ध्यान दो, है ना, ताकि बचे हुए जितने 7-8 चैप्टर है अपने वो तो अच्छे से निकले, है ना। पहले के 15-16 में क्या किया पता नहीं। हाँ एग्जैक्टली, बढ़िया, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नहीं करना है, अच्छा लिख रहे थे, कर लोगे खुद ही यार, आप इतना टेंशन मत लो, समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया ना, तो हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, हो जाएगा रे, क्या रे। चलो सिर्फ ऐड किए जा रहे हो पेजेस, देखो क्वेश्चन नंबर क्या था अभी, पहले वाला 7 था, क्वेश्चन 8, ठीक है, बहुत ही घातक सवाल है, देखो ब्रूटल ब्रूटल, ठीक है, इजी है, आप लोग ही बताओगे। मैडम हाँ प्लीज पढ़ो बच्ची। angle of elevation of the top of an unfinished tower from a point at a distance of 80 meters from its base is 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, इतना समझा, और टावर को देख रहे हैं, अनफिनिश्ड टावर है, देख रहे हो क्या, अनफिनिश्ड टावर है, अनफिनिश्ड बोला, आड़ा टेढ़ा नहीं बोला बेटा, टावर सीधा ही बनाएगा ना, ठीक है, ओके, ये 90 डिग्री बना दी, हाँ, इज हाउ मच, इज 30 डिग्री, ये वाली एंगल 30 डिग्री है, बराबर, और how much higher
हायर मतलब यही से रेस करूंगा, कहीं और से तो नहीं करेंगे, बराबर। तो यही पॉइंट से ऊपर उठा ले, ठीक है। और एंगल कितना हो गया, यही पॉइंट से 60 डिग्री हो गया। कितने का एंगल हो गया बच्चे, 60 डिग्री। देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, हाउ मच हायर शुड इट बी रेस्ड, क्या पूछा है, हाउ मच हायर शुड इट बी रेस्ड, आपको ये सवाल पूछा है, ठीक है। मतलब क्या वैल्यू पूछी है, ये वाली वैल्यू पूछी है बच्चे, ये वैल्यू, ये कितना हाई रेस करना चाहिए। तो इसको मैं h बोल देता हूं, ठीक है। लो ये वाले डिस्टेंस को x बोल देता हूं, और ये पूरे डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं, ठीक है। अब मुझे बता h की वैल्यू निकलेगी कैसे, y में से क्या निकालेंगे, x निकाल देंगे, बराबर। ट्रिग्नोमेट्री तो h पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते ना, वहां पे 90 है क्या, 90 कहां पे, सिर्फ यही पे है। चलो इसको नाम दे देते, नामकरण कर लेते इसका, a b c, ये नामकरण कर लिया, ठीक है, a b c दे दिया। ओके यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। सी बी इज द टोटल हाइट ऑफ द टावर, जिसको हमने क्या दे दिया, y, ठीक है। और इसको बीच में e दे देते हैं, नहीं d दे देते, चलो d दे देते हैं, ठीक है। और db क्या है, अनफिनिश्ड हाइट है, दैट इज x, ठीक है। तो दो बार आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, पहले एक बार x ढूंढो, फिर क्या ढूंढेंगे, y, फिर y में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, x, तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, CAB, चल CAB ले लेते तेरे लिए, ठीक है। CAB क्या आ जाएगा, बोल फटाफट, क्या लगाएंगे इसमें, tan कितनी डिग्री, 60, बड़ा वाला ले लिया तूने पहले, ठीक है। कितनी आ जाएगी, y अपॉन 80, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, बराबर। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 80 टाइम्स √3 मीटर। इसको ऐसे ही रख, ऐसे ही रख, ठीक है। अभी मत मल्टीप्लाई करते बैठना, ओके। क्या मालूम कुछ कटने वटने वाली वैल्यू आ गई, सब्ट्रैक्ट करना है आगे ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला ट्रायंगल DB है, ट्रायंगल DB है, क्या दिख रहा है इसमें, tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x/80, बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा इधर क्या है, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 ले लो, यहाँ पे x/80 लिख लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अच्छा कौन सी वैल्यू बड़ी है, 80√3 की 80 अपॉन √3, 80√3 बड़ी है, अपने को पता है। तो हमको क्या करना है, y में से x को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो h की वैल्यू निकालने बोली थी, कैसे निकालेंगे, y माइनस x। ध्यान से देखना इस चीज को, फटाफट देखना कैसे कर रहे हैं हम लोग, 80√3 माइनस 80 अपॉन √3, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इजी पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो क्या आ जाएगा बोलो, 80√3 माइनस 80/3 इंटू √3, ये आ रहा है। अच्छा अब ये 3 इंटू 80 करो, कितना होता है, कितना होता है बच्चे, जल्दी बोलो, 240√3 माइनस 80√3 द होल अपॉन क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 240 में से 80 गया, कितना बचेगा, 160, तो दिस विल बी 160√3 द होल अपॉन 3। 160/3 कितनी होती है, 53.33, 53.333, एक और 3 ले लो फॉर बेटर एफिशिएंसी, ठीक है। हाँ 3333, और √3 की वैल्यू तो आपको मालूम है कितनी होती है, कहाँ √3 काट दो भैया, और कहाँ √3 है, काट दिया ना, सब कटिंग हो गई यहाँ पे जो भी होनी थी, ठीक है। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, 53.333 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है 1.732। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां देखिए फटाफट करेंगे, 2 3 जा 6 6 6, वापस से एक बार 6, बहुत बढ़िया, और 2 5 जा 10, ठीक है। 3 3 जा 9 9 9, और एक बार 9,
और 3 5 जा 15, ठीक है। 7 3 जा 21, 2 कैरी ओवर, 7 3 जा 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, वापस 2 कैरी ओवर, वापस क्या आया 23, वापस 2 कैरी ओवर, वापस क्या आया 23, 2 कैरी ओवर 37, तो इधर 7 और इधर 3, राइट। अभी 0 0 0 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। 7 के साथ हो गया, अभी सब क्या है 3 3 3 3 5, बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 को नीचे ले आओ, व्हाट इज 6 प्लस 9 15, 1 कैरी ओवर, 6 प्लस 9 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17, 1 कैरी ओवर कर लो वापस से, ठीक है। ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, तो 2 कैरी ओवर कर लो, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 कितना होता है 17, ठीक है। 1 कैरी ओवर कर लो, ठीक है। 5 प्लस 2 7 प्लस 6 कितना होता है 13, 1 कैरी ओवर कर लो वापस से, 7 प्लस 2 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 1 कैरी ओवर अगेन, 5 प्लस 82 पॉइंट क्या 92.372, ठीक है 92.372। तो हम क्या लिखेंगे 92.37 मीटर, ठीक है। हमको 2 डेसिमल तक ही देना है, यहाँ पे 2 था ना, तो हम 37 पे छोड़ देंगे। एक बार ये आंसर चेक करिए, एकदम करेक्ट है, परफेक्ट आया। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर ये हमें कैसे क्लिक होगा 160/3 को फटाफट 53.33 ले ले, किसी को क्लिक हुआ नहीं हुआ, ठीक है। आपको एक चीज बताता हूं, यहां ध्यान दीजिए, 1/3 क्या होती है, व्हाट इज 1/3 बोलो 0.333333, पता है, पता है सबको। अच्छा, तो वैसे ही 2/3 बोला तो क्या होगा 0.666666 चलते जाएगा, राइट। अच्छा, वैसे ही अगर मुझे 4/3 चाहिए तो इसको ऐसा लिखेंगे 3/3 प्लस 1/3, राइट है ये। 3/3 कितना होता है 1, प्लस डाला मतलब पॉइंट डालेंगे यहाँ पे, और 1/3 की वैल्यू क्या है 3 3 3 3 3 3 चलते जाएगी, समझा। अच्छा, अब मुझे बता 15/3 कितना होता है 15/3 5 होता है, वैसे 16/3 अगर चाहिए तो 5.33333। अब यहाँ पे 0 किया तो एक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा 53 पॉइंट, समझा, ठीक है, क्लियर हुआ। 53.333 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.732 से, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया 92.37 मीटर। तो और 92.37 मीटर रेस करना पड़ेगा टू रेस द एंगल बाय 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री पे आ जाए एंगल आपका टोटल, समझा, सबको समझा। कॉपी करिए, हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर, ओ एक सेकेंड सुन लो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप 9th वाला सम ट्राई करके आना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क का प्रूफ भी है मेरे पास अभी तो, ठीक है, ओके। होमवर्क नहीं तो लेक्चर के अंदर एंट्री नहीं, याद रखना, ठीक है। 9th वाला करके आना आप लोगों को, ओके। चलो बाय बाय। कोई डाउट है नहीं है, चलो बाय 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 बाय।